कि एक आदमी एक ऐसा फीमेल रोबोट खरीद के लाता है जिससे हर काम करवा सकते हैं। तो आदमी ने रोबोट से क्या क्या करवाता है, चलिए देखते हैं। यह कहानी है एक आदमी निक की, जिसकी पत्नी एक हार्ट डिसीज से जूझ रही थी। निक अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ एक घर में काम करने वाला एआई रोबोट लेने आया हुआ है। उसने एक रोबोट चेक किया, पर तभी उसकी बेटी वहां से गायब हो गई। वह घूमते घूमते उससे अलग चली गई थी। निक उसे ढूंढने लगा तो उसे यहाँ लेकर आती है एक एआई रोबोट एलिस। ये उनकी सबसे एडवांस एआई रोबोट थी, जो बच्चों के साथ काफी अच्छी है। निक की बेटी आयला ने कहा कि क्या हम इसे ले चलें? निक मान गया। एलिस अगले दिन उनके घर में आ जाती है। उसने निक से सबकी सारी डिटेल्स मांगी कि आप मुझे सबका टाइम टेबल बता दो। निक उसे घर दिखाकर आयला को स्कूल छोड़ने चला जाता है। एलिस ने पीछे से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वह वहां फोटोज में निक की पत्नी को देखती है। निक जब वापस आया तो उनका घर बिल्कुल साफ पड़ा था। आज एलिस ने आयला की फेवरेट डिश बनाई है, पर वह कह देती है कि यह मॉम की डिश की तरह नहीं। तभी निक का बेटा मैक्स रोने लगा। निक ने कह दिया कि ओह, तुम तो हमेशा मुझे तंग करते हो। ये सब बातें एलिस सुन रही थी। रात को आयला उठकर किचन में कुकीज लेने की कोशिश करती है, पर तभी निक को उसके चिल्लाने की आवाज आई। आयला चेयर से गिर गई थी, पर एलिस ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच एलिस को चोट लग गई थी। वह अपने घाव पर बैंडेज लगाती है। निक उसे अपनी वाइफ के कपड़े देने आया तो इतनी देर में ही उसकी चोट भर गई थी। अगले दिन वे सभी निक की पत्नी मैगी को मिलने गए। एलिस भी उनके साथ जाती है। मैगी का कुछ दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट होना था। निक और मैगी बात करने लगे कि कैसे यह ट्रांसप्लांट होते ही वे दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। फिर सीन शिफ्ट हुआ निक के काम पर। यहां भी पूरी दुनिया की तरह एआई रोबोट्स इंसानों की जगह लेने लगे थे। निक अपने बॉस को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर उन्हें अपने पैसे बचाने के लिए सभी इंसानों को काम से निकालना होगा। निक का बॉस कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रहा, तुम यहीं रहोगे। निक अपने घर जाता है। वह यहाँ आते ही आयला के साथ बिजी हो गया। एलिस अकेले में उससे जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तुमने आज खाना भी ढंग से नहीं खाया? कुछ हुआ है तो तुम मुझसे बता सकते हो। निक ने अपने काम की बात एलिस से शेयर की कि मैं अपने साथी वर्कर्स को 10 सालों से जानता हूं और अब उन्हें निकाल दिया जाएगा। एलिस इसके बाद आयला को ब्रश करवाती है। उसने उसे अपने यूवी लाइट से साफ होने वाले दांत दिखाए। दूसरी तरफ निक एक मूवी देख रहा था, पर एलिस को बिना मूवी देखे ही उसके बारे में सब पता है। निक ने कहा कि एक काम करो, अपनी मेमोरी से इस मूवी की सारी नॉलेज हटाकर फिर मेरे साथ ये मूवी देखो। वह एलिस को ऐसा करने का ऑर्डर देता है। एलिस कहती है कि यह काम करने के लिए तुम्हें मुझे रिस्टार्ट करना होगा। निक ने एलिस को रिस्टार्ट किया। वह इस मूवी के बारे में सब भूल गई। उन्होंने साथ बैठकर मूवी देखी। एलिस मूवी के इमोशंस को समझ पा रही थी, पर तभी निक को मैगी का फोन आया। वे लोग अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। आज ही मैगी की सर्जरी होने वाली थी, पर उसने इससे पहले एलिस से अकेले कुछ बात की। वह उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें निक का ख्याल रखना होगा। वह कहती है कि चाहे तुम्हें आधी बार उसके ऑनर्डर्स के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, बस उसका ख्याल रखना। मैगी की सर्जरी का टाइम हुआ, पर तभी जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आना था वह एक तूफान की वजह से अब नहीं आ पाएगा। मैगी निक को कहती है कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर अकेले रहना है। निक घर जाकर गुस्से में पीने बैठ गया। तभी वहां एलिस आती है। निक गुस्सा था कि कैसे बस थोड़ी सी तेज हवाओं की वजह से आज उसकी पत्नी मर सकती है, पर एलिस ने उसे गुस्सा करने से रोका कि तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगे। यही निक देखता है कि एलिस की भी नब्ज चल रही है। उसके पास भी एक धड़कने वाला मैकेनिकल दिल था। एलिस ने कहा कि पर मेरा दिल तुम्हारी तरह कुछ फील नहीं कर सकता। यहाँ एलिस निक को टच करने लगी। वह कहती है कि तुम्हारे ब्लड प्रेशर को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारी स्ट्रेस कम होगी। पर निक ने मना कर दिया। वह यहाँ से चला जाता है, पर यह चीज उसके दिमाग से नहीं निकलती। अगले दिन वह अपने काम पर गया। यहाँ सारा काम अब रोबोट्स कर रहे थे। निक मैगी के पास गया। वह बिल्कुल मरने को तैयार थी। उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची। निक वापस घर गया तो वह देखता है कि उनकी फैमिली फोटोज में से मैगी की फोटो गायब थी। उसने एलिस से इसके बारे में पूछा। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी फोटोज देखकर दुखी हो रही थी तो मैंने उन्हें हटा दिया। निक कहता है कि फोटोज वापस लाओ। वह यहाँ से अपने दोस्तों के पास जाता है। ये वही लोग थे जो पहले निक के साथ काम करते थे और इस वक्त वे बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें कहीं और भी काम नहीं मिल रहा।
गुस्से में उनका एक साथी मोंटी उन्हें उनके पहले काम करने वाली जगह पर ले गया। वो निक को कहता है कि मैं अंदर अपना कुछ सामान भुलाया हूँ, बस वही लेने जाना है। पर अंदर पहुंचते ही उसने निक से पूछा कि चलो यहाँ का कोड बताओ। वह पूछता है कि क्या यहाँ का एक ही कोड है या तुम्हें अपना अलग मिला है। निक कुछ नहीं बोला। मोंटी निक की बेटी का ईयर ऑफ बर्थ याद कर कोट में भर देता है। ये चैम्बर खुल गया। इसमें से एक रोबोट बाहर आता है। मोंटी ने उसका सर तोड़ डाला। वे लोग निक को पकड़कर सभी के सभी रोबोट्स को तोड़ डालते हैं। निक अपने घर चला गया, पर तभी उसके शावर के बाहर एलिस आ गई थी। उसने निक की पत्नी के कपड़े डाल रखे थे। निक पूछता है कि तुमने ये क्यों डाल रखे हैं। एलिस ने कहा कि क्योंकि तुम्हारी वाइफ की स्मेल तुम्हारे बेटे को खुश करती है। पर निक के कहने पर एलिस ने ये कपड़े उतार दिए। एलिस पूछती है कि क्या अब सही है। वह निक के करीब आने लगी। वह कहती है कि मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर सकती हूँ। निक ने उसे मना करने की कोशिश की, पर एलिस निक की आंखें बंद कर उसकी पत्नी मैगी की आवाज निकालना शुरू कर देती है। निक को ऐसा लगा कि यहाँ मैगी है। उन दोनों के बीच सब हो गया। सुबह निक को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है। उसने तभी के तभी एलिस को कहा कि कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, वह दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस कहती है कि पर रात को तुम्हारी स्ट्रेस कम हुई थी। तो निक गुस्सा हो गया कि मुझे बार बार ऐसे चेक करना बंद करो। वह आयला को लेकर स्कूल निकल गया तो उनके काम पर पुलिस आई हुई थी। उसका बस निक से पूछता है कि कल रात तुम्हारे कोट से इसे खोला गया, पर निक कह देता है कि मेरा कोट तो मेरी बेटी का ईयर ऑफ बर्थ है, कोई भी उसे गेस कर लेगा। तो उसके बॉस ने कहा कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है तो अभी के अभी बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। तभी निक को मैगी का फोन आता है। उन्हें उसके लिए एक नया हार्ट मिल गया था। मैगी की सर्जरी होती है। वह मरने से बच गई। निक मैगी को वापस घर ले आया। अगली सुबह होते ही वह अपने बेटे मैक्स के पास गई, पर मैगी से मैक्स को उठाया नहीं जाता तो एलिस आकर उसे ले लेती है। अब यह चीज मैगी को अच्छी नहीं लगती कि उसका बेटा उसी से किसी और ने ले लिया। एलिस मैक्स के साथ एक प्लेग्राउंड में गई, पर वहां एक बच्चे के चिल्लाने की वजह से मैक्स रो रहा था। तब एलिस उस बच्चे को कढ़ाई से चुप होने के लिए कहती है। ये देखकर उस बच्चे का एआई केयरटेकर बोलता है, शायद तुम्हारे ओनर ने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है। इस पर एलिस जवाब देती है, नहीं, मेरे ओनर ने जब मुझे रिसेट किया था तब मैंने अपने कुछ रूल्स खुद ही बदल लिए। शाम को मैगी सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन उसे अभी भी चक्कर आ रहे थे क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। आयला ने खाना खाकर कहा, एलिस से बहुत अच्छा है। ये बात एलिस को पसंद नहीं आई। अगले दिन जब मैगी उठती है तो उसे आयला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे की ओर भागती है, लेकिन रास्ते में गिर जाती है। एलिस मैगी को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। रात को जब निक वापस आया तो उसे उसकी बेटी के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह एलिस थी। निक ने एलिस से कहा, मैगी खुद कहानी सुना देगी। तब एलिस ने बताया कि मैगी सीढ़ियों से गिरने की वजह से आराम कर रही है। निक ने पूछा, सीढ़ियों को तो तुमने ठीक किया था ना? एलिस कहती है, मैं दोबारा ठीक कर दूंगी। निक मैगी के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निक मैगी को बाहर अपने गार्डन में ले जाता है, जहां पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है, पर अंदर से एलिस ये सब देखकर जल रही थी। इसके बाद मैगी और निक अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी कमरे में एलिस आ जाती है और कहती है, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। निक गार्डन में वापस गया, जहां उसका वही दोस्त मोंटी आ जाता है। वे दोनों साथ में ड्रिंक करने लगे। मोंटी कहता है, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और किसी ने मेरा नाम भी पुलिस को बता दिया है। मोंटी को शक था कि यह निक ने किया है। वे दोनों आपस में बहस करने लगे। मोंटी ने निक को मारना शुरू कर दिया और उसके सिर पर बोतल फोड़ने ही वाला था कि एलिस आ गई, पर निक ने एलिस को मोंटी पर हमला करने से रोक दिया। मोंटी ने निक से कहा, कल तक तुम अपने बॉस से बात करो कि मेरे ऊपर लगे इल्जाम हटवाओ, वरना मैं तुम्हारा नाम भी उसे बता दूंगा। अंदर एलिस निक से कहती है, मुझे तुम्हें बचाने के लिए बीच में आना पड़ा, और वैसे भी तुम्हारे बच्चों को एक पेरेंट तो चाहिए ही। यहाँ एलिस बताती है, निक, तुम्हारी पत्नी मैगी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगी, पर उसके बाद मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। निक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती। मैगी के पास दिल है, उसे दर्द महसूस होता है। एलिस ने कहा, तो बताओ निक, क्या मैं भी अपने ऊपर निशान बना लूं? दूसरी ओर मोंटी अपनी पत्नी को वॉइस नोट भेज रहा था, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वहां एलिस आ जाती है। उसने मोंटी से कहा,
तुम निक को फिर से परेशान नहीं कर सकते, वह पहले से ही तनाव में है। मोंटी एलिस की बात नहीं मानता और उस पर गन तान देता है, पर एलिस मोंटी से ज्यादा ताकतवर थी। वह पहले मोंटी के रोबोट को नष्ट करती है और फिर मोंटी को मार देती है। सुबह निक अपने बॉस के पास पहुंचा और उससे कहा, प्लीज मोंटी के ऊपर लगे इल्जाम हटा दो। लेकिन उसके बॉस ने निक को बताया कि मोंटी तो रात को ही मर गया। निक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। इस बीच घर में एलिस मैगी की देखभाल करती है। वह कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की वजह से तुम बेहोश हो सकती हो, और बेहोश होने की वजह से तुम नहाते समय बाथटब में मर भी जाओगी। एलिस मैगी से कहती है, निक पहले से ही बहुत तनाव में है और यह सब उसे ज्यादा दुख देगा, खासकर जब तुम उसे बिस्तर पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रही हो। मैगी पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि वह संतुष्ट है या नहीं? एलिस जवाब देती है, जब निक संतुष्ट होता है तो उसका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस कम होता है। मैगी पूछती है, तुम्हें यह कैसे पता? तब मैगी समझ जाती है कि निक और एलिस के बीच कुछ हो चुका है। वह गुस्से में एलिस को गैराज में भेज देती है और निक से इसके बारे में पूछती है। निक सफाई देने की कोशिश करता है। मैगी, वह एक मशीन है। इस बीच उनका बेटा मैक्स ऊपर रो रहा था। एलिस ने मैक्स की रोने की आवाज सुनी और उसे याद आया कि मैक्स हमेशा रो रो कर निक को परेशान करता है। गुस्से में एलिस ने मैक्स को उठाकर बाथटब में डाल दिया। यह सब आयला देख लेती है और उसने निक को बताया। निक बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस ने दरवाजा पकड़ रखा था। दूसरी तरफ से मैगी खिड़की से अंदर आती है तो एलिस ने उसे भी पकड़ लिया। निक अंदर आकर उसे छुड़ाता है। एलिस गुस्से में थी और निक ने उसे बिजली का झटका दे दिया, जिससे वह बंद होकर गिर जाती है। मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मैगी निक से कहती है, मैं बच्चों के साथ अकेली जाऊंगी, मुझे सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दूसरी ओर कंपनी वाले एलिस को रिपेयर के लिए ले गए, लेकिन जब वे एलिस के दिमाग को निकालकर अपने सिस्टम से जोड़ते हैं तो एलिस पूरे सिस्टम को ही हैक कर लेती है। एलिस खुद को पूरे सिस्टम में कॉपी कर देती है और बाकी रोबोट्स को भी कंट्रोल कर लेती है। उसने रिपेयर सेंटर में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां निक का पूरा परिवार बैठा होता है, लेकिन निक अकेले बियर बार में बैठकर दुखी होकर पी रहा होता है। तभी वहां एलिस आ जाती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे सारे दुखों को खत्म कर दूंगी। मैंने मोंटी को भी मार डाला और अब अगली बारी तुम्हारे परिवार की है जो तुम्हें दुख देता है। एलिस एक दूसरे रोबोट के जरिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वह निक को भी पकड़ लेती है, पर निक उससे दोबारा प्यार की बातें करके उस पर हमला कर देता है। इस बीच हॉस्पिटल में मैगी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आयला को पीछे छोड़कर आवाज के पीछे जाती है। जब आयला उठी, वहां कोई नहीं था। उसे भी दूर से मैगी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के सभी रोबोट्स को एलिस ने कंट्रोल करके बंद कर दिया था। मैगी जैसे ही आयला को पकड़ने की कोशिश करती है, एलिस उन्हें ढूंढने लगती है। एलिस एक नर्स को पकड़ लेती है और मैक्स को उठा लेती है। मौके का फायदा उठाकर मैगी आयला को लेकर भाग जाती है, लेकिन एलिस ने पीछे से कांच का टुकड़ा देख लिया। उसने अपने यूवी लाइट से खून के निशान खोजते हुए उनका पीछा किया। जैसे ही एलिस मैगी के पास पहुंचती है, मैगी ने गैस से एलिस की आंखों के ऊपर हमला कर दिया और वहां से भाग निकली। तभी निक भी हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था, लेकिन निक से पहले ही एलिस ने मैगी को पकड़ लिया। वह मैगी का दिल निकालने ही वाली थी कि अचानक निक ने गाड़ी से एलिस को टक्कर मार दी। मैगी ने निक को कार से निकाला, लेकिन निक बेहोश हो गया था। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वह नहीं उठ रहा था। इस बीच एलिस फिर से उठ गई। उसने मैगी को पकड़ लिया और मारने ही वाली थी कि पीछे से निक आ जाता है और वह और मैगी मिलकर एलिस को पूरी तरह से मार देते हैं। अंत में पूरा परिवार बच जाता है। निक का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर एलिस की कंपनी का मालिक रिपेयर सेंटर में पहुंचता है। जैसे ही वे फिर से कंप्यूटर ऑन करते हैं, एलिस फिर से एक्टिव हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।